फ्रेंड्स, इतनी जल्दी जल्दी में हमने व्लॉग बनाया है कि बेटी खाला की ग्रैंड एंट्री भी शूट करना हम भूल गए। लेकिन असक्का फसक्का मारना हम झोला खोलना नहीं भूले। उसमें तो हमें बाय गॉड बहुत ही मज़ा आता है, इतना सारा सामान जो आता है। तो चलिए खोलते हैं मोदाहा का झोला। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। आजकल मुझे इनका कंटेंट देखकर कुछ ज़्यादा ही हंसी आ रही है। हंसी पता है क्यों आ रही है? ये तो पहले से थे, ऐसे थे, ढाक के तीन पात, ये कोई चेंज नहीं हुए। पर हंसी मुझे ये आ रही है, एक व्लॉग दो व्लॉग पहले जो चीज़ें मैं बोल रही हूँ वो अगले व्लॉग में नहीं तो उससे अगले व्लॉग में चालू अब भी वही बोलकर बता रही है कि ज़्यादा ही दिल का कनेक्शन हो गया है। हाय हाय, मुझे ये सारी बातें कैसे पता चल जाती है? कहीं ऐसे तो नहीं कि ये चालू का दूसरा चैनल हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो क्या है ना, किसी किसी का सिक्स सेंस ज़्यादा अच्छे से वर्क कर, और मैं उनमें से कुछ हूँ, कुछ में से हूँ। और मेरी बहुत सारी ऐसी वाईटी फैमिली मेम्बर में से भी कुछ हैं जो मुझे कई बार इन्फॉर्मेशन देती हैं और वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही निकलती है। इसीलिए तो मैं कहती हूँ आपसे हमेशा कमेंट किया करो, जो भी आपके मन में थॉट चला करे उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो। कोई इन्फॉर्मेशन है या कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि कमेंट बॉक्स में वो शेयर नहीं करनी चाहिए, तो आपको पता है मेरा इंस्टाग्राम, अगर आप इंस्टाग्राम पे शबनम टाइप करोगे तो मेरे दोनों तीनों जो अकाउंट है वो सब निकल कर आ जाएंगे। वैसे मेरे दोनों चैनलों पर जो चैनल वाले अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम, वो ऑलरेडी मेंशंस हैं। बाकी मैंने एक जो है चैनल भी बनाया जिसको चैनल ही बोलते हैं आई थिंक उसको, क्योंकि मुझे उसकी जानकारी बिल्कुल जीरो है, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मैं बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ। लेकिन क्योंकि परी ने मेरे लिए क्रिएट कर दिया था तो एक चैनल क्रिएट है, उस पर चाहो तो आप सारे के सारे जुड़ सकते हो। वहाँ बहुत सारी गपशप हो सकती है, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करनी हो तो वो भी हो जाएगी, और मुझे कोई चीज शेयर करनी होगी तो ऑब्वियसली वो भी हो सकती है। तो आप सब कहेंगे तो मैं दोनों जगह चैनल पर, कम्युनिटी पर, वहाँ वो जो चैनल लिंक है वो डाल दूंगी। जैसे आप उसको टैप करेंगे तो मेरे आप चैनल पर पहुंच जाएंगे और वहाँ पे ज्वाइन का ऑप्शन आता है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और खोलते हैं मोदाहा से आया हुआ झोला। क्योंकि वहाँ के लोगों के ना एक्चुअली भले आमदनी कम हो लेकिन दिल बहुत बड़े हैं, और ये हमें हर बार देखने को मिलता है और इन्हीं लोगों के थ्रू देखने को मिलता है। क्योंकि मैं यहाँ पर इस चैनल पर कुछ पॉइंट शेयर करूंगी तो ये एक डिफरेंट टाइप का होगा, और रिव्यू जो मैं करती हूँ वो तो ऑब्वियसली आपको पता है तो वो अलग टाइप का होता है, क्योंकि उसमें डिटेलिंग होती है, क्योंकि मेरी ऑडियंस को ऐसे ही पसंद है। सबसे पहले निकलते हैं झोले में से भुट्टे। ये तुम्हारे भुट्टे हैं जो तुमने मंगाए थे। ये नहीं बताया कि भुट्टे दिए किसने हैं। ऑब्वियसली हो सकता है बेटी खाला दुकान से खरीद लाई हूँ। भुट्टे कितने अच्छे हैं, जैसे भुट्टे मोदाहा में मिलते हैं ना ऐसे भुट्टे कहीं भी नहीं मिलते। तो तुम एक काम करो, मोदाहा में वापस शिफ्ट हो जाओ। वैसे भी तुम्हारी तो अर्निंग सोर्स, सॉरी मैं अपनी आवाज में बोलती हूँ, वैसे भी तुम्हारी तो अर्निंग सोर्स जो है वो व्लॉगिंग से ही है ना। तो भाई व्लॉगिंग तो वहां पर भी अच्छी खासी हो जाती है और खूब अच्छे खासे व्यूज भी आते हैं, और लोगों को ज्यादा पसंद है तुम्हारे सास ससुर के साथ वहीं पर रहना, गाँव देखना, फिर तुम वहां पे तीन घर जा सकती हो। यहाँ लेकिन ये है कि मॉल नहीं जा सकती, पर हाँ मॉल जाने के लिए तुम कानपुर निकल पड़ती हो लॉन्ग ड्राइव पे। हाँ, स्टेशन कैसे भूल सकते हैं, स्टेशन पे भी तो जाती थी ना चाय पीने के लिए रात को 1-1 बजे तक, और इतने सारे लफंगे लड़कों के साथ, यानी कि अपने ही पति शौहर के दोस्तों के साथ। और लोग इतनी बातें बनाते थे, ये कैसी हिजाबी बहू है जो रात को 1 बजे चाय पीने के लिए स्टेशन पर जाती है। इस बार ना मेरे को दाने करके तब देना। क्यों? दांतों से खाए नहीं जाएंगे दांत इतने। ओह मैं तो भूल ही गई थी, चालू अपे के दांत तो नकली हैं, क्योंकि जो इनके दांत थे वो भाभी ने इनके चेंज करा दिए है ट्रीटमेंट करा, क्योंकि टूटे हुए दांत को जो है ना ठीक नहीं कराया जा सकता। बड़े दांतों को छोटा कराया जा सकता है, लेकिन जो ऑलरेडी आधा दांत टूटा हुआ उसको कोई कैसे बढ़ाएगा? उसको घिसाएंगे तो वो छोटा नहीं हो जाएगा, तो वो चेंज ही करा दिए। हाय हाय, ऐसे तो नहीं चालू अपी जो है ये ऊपर वाले दांत जो टूटे हुए थे वो नए लगवा लिए उन्होंने। ऑब्वियसली सबको पता है, भाई की शादी के टाइम पे या इंटरव्यू के टाइम पे आप देख सकते हो कि पहले दांत कैसे थे। तो वो ऐसे तो नहीं कि ये रात को निकाल कर रख देती हूँ इनको, जैसे बड़े बुजुर्ग लोग जो है वो पूरा पहनते हैं फिर वो रात को निकाल कर रख देते हैं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं होगा, ये कुछ तो परमानेंट होगा। हाँ, लेकिन इतना पता है कि ओरिजिनल नहीं है। ये जो भुट्टे हैं ना, ये देसी भुट्टे हैं, ये ऐसे नहीं है जैसे मुंबई में मिलते हैं, ये अच्छे वाले भुट्टे हैं। सूंघ के कहती है कितने अच्छे भुट्टे हैं। तो चली जाना वहाँ पे जहाँ इतने अच्छे भुट्टे मिलते हैं। वो मैं बता चुकी हूँ सबको, पूरा इंडिया, पूरा मोदाहा, पूरा सारा ओवरऑल वर्ल्ड जानता है कि सबसे अच्छे भुट्टे मोदाहा के होते हैं। अब लोग इस बात पे सवाल ना उठा दे कि मोदाहा में कहाँ भुट्टे इतने ज्यादा होते हैं। भाई कौन सा देन थोड़ी ना है वहाँ की, वो तो ओवरऑल यूपी में होते हैं। तो फिर फनी ने उस बात को करेक्ट करते हुए कहा कि ओवरऑल यूपी में मिलते हैं भुट्टे,
और फिर चालू ने बोला कि भोपाल में भी मिलते थे। फिर हमें याद आ जाता था भोपाल में कैसे छिलके कैसे दफ्ती से ऐसे ऐसे करके करते थे, दफ्ती से। और भाई साहब इतनी ताकत नहीं है कि एक भुट्टा छील सके, मतलब वो भी बेटी खाला छील कर दे रही है कि ऐसे नहीं ऐसे छीलते हैं। हाँ कितना अच्छा है बेटी खाला, इसको ना हमें भून के देना। हाँ भाई तेरी बेटी खाला वापस आ गई है, हमें देख लिया। पर तुम आरती का थाल लेकर नहीं खड़ी हुई आरती उतारने के लिए। आज हमने टाइटल पे बात ही नहीं की। anyway, टाइटल पे बात तो हम दूसरे वाले चैनल पर करते हैं, डिकोड करते हैं टाइटल को अच्छे से, तो वही करेंगे। बेटी खाला पाव नहीं लाई, वो तो हम भूल गए। क्या है ना जल्दी जल्दी में हमें टाइम तो ज्यादा मिला दी थी, तूने दिया ही नहीं था। अब उसी में हमें अपने घर की साफ सफाई भी करानी थी मेहर को रख के, इसलिए तो हमने मेहर को स्कूल नहीं जाने दिया था कि हमारी सारी साफ सफाई हो जाएगी। 2 दिन तो हम सारे रहे थे, चालू कैसे लाते बताओ, हम भूल गए। बताओ कोई पाव कैसे भूल सकता है। और भाई साहब क्या आंखें बना के इसने जो देखा है अजीब तरीके से, इतनी हॉरेबल लग रही थी। लाइक सीरियसली उस औरत को नहीं याद रहा तो इतना क्या ऑब्सेशन। पाव भी वहीं के चाहिए, खाना भी वहीं का चाहिए, दालें भी वहीं की चाहिए, अचार भी वहीं का चाहिए, तेल भी वहीं का चाहिए, प्याज आलू भी वहीं के चाहिए, भुट्टे भी वहीं के चाहिए। चली जाना भाई। मुंह कैसे बनाया है स्क्रीन पर देखिए। कोई पाव कैसे भूल सकता है। जब मोदाहा जाना तो डेली पाव खाना, डेली पाव खाना। हाँ खिलाना भाई, तुम खिलाना। हाँ अब ये तुम्हारी फुप्पी ने, पॉइंट टू बी नोटेड, बेचारी गरीब फुप्पी ने ये तुम्हारे लिए अचार दिया है और एक थैला और इससे पहले निकाल कर रखा है। उसमें क्या है, सेव। और वो सेव क्या है, क्योंकि उनके भाई को बहुत, इनके पापा और उनके भाई को बहुत ज्यादा पसंद है, तो ये एक बहन ने प्यार भेजा है अपने भाई के लिए, भाभी के लिए, भतीजे के लिए। अब जितना उनसे बन पड़ा, जिस लायक थे, उन्होंने फिर भी देखो प्यार भेजा। प्यार में उनको ये पता है कि मेरे भाई को यहाँ की वो सेव जो भुजिया खाते हैं वो बहुत ज्यादा पसंद है, तो वो उन्होंने भेजे, जिसको निकाल निकाल कर फनी खा रहा था। वाओ आई लाइक मोदाहा की भुजिया। फ्रेंड्स काश में खुशबू ये आपको सुना पाती, बहुत अमेजिंग आ रही है। पहले अम्मा ने बना के भेजा था, उसको अम्मी हम सब लोग अभी भी खाते हैं, वो चल रहा है। अब भूपी ने बना के भेजा है, थैंक यू भूपी। अब जब वहाँ पे ये गई हैं, डॉक्टर खाला गई हैं, और चुकैया को इनको सबको पता चल गया कि भाई वो जा रही हैं या वो जाएंगी या वो आ गई है, 2 दिन वहाँ पे रुकी है, तो ऑब्वियसली भाई वहाँ इनकी भूपी जो पास में रहती है उनको भी पता चली गया होगा कि वो आई हुई हैं और 2 दिन में ही वापस चली जाएंगी। तो उन्होंने अचार प्यार जो उनसे बन पड़ा वो भेजा। और एक ये नालायक लोग हैं, उनको अल्लाह ने इतना नवाजा है, पर यहाँ से मजाल कि 2 पैसे की चीज़ें ये लोग वहाँ पर भिजवा दें या साथ में लेकर जाएं कि लो ये अम्मी की तरफ से या अम्मी पापा की तरफ से, ये लो आपके लिए। कैसे लोग हैं ना, वो लोग बड़ी तारीफ करते हैं। तो क्या हुआ, उन्होंने भेज दिया तो वो फुप्पी है, उनका हक है, वो फुप्पी है, उनका हक है, उन्होंने तो हक अदा कर लिया। ये भतीजा भतीजी हैं, भाई भाभी हैं, इनका कोई हक नहीं बनता, सिर्फ गरीबों से लेने का हक बनता है। कहती है अम्मा ने जो भिजवाया था ना उस पर रोज लड़ाई चलती है, अम्मी अलग मांगती है पिज्जा नान सब अलग मांगते हैं और हम सबको थोड़ा थोड़ा दे देते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अलग छुपा के रखे हैं। खा भाई खा, तू खूब अचार खा, तुझे अलाउ किसने किया खट्टा अचार खाने के लिए। तो अभी अचार भी आ गया है, थैंक यू पुप्पी, थैंक यू पुप्पी। इसमें क्या है, सेव। ओ माय गॉड कितनी नियत खराब है यार, कुछ तो डिग्निटी मेंटेन रखो कि तुम व्लॉग बना रहे हो, शूट कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या दिखा रहे हो, क्या गंदी आवाज़ें निकाल रहे हो। मतलब लाइक सीरियसली इतनी गंदी इसने ऐसे आवाज़ निकाली है। फिर उसके बाद सेव कहता आई लाइक इट, ये वो। भाई तुझे देखता कौन है, तुझे कोई नहीं देखना चाहता। और ये जो तेरी चीप हरकत है ना, उसकी वजह से इस लड़की को इतनी ट्रोलिंग मिलती है, क्योंकि पहले ये पढ़े लिखे वाले और सेंसिबल बातें करती थी और अब तेरी तरह गंवारों वाली बातें करने लगी है। जैसे कि हम पॉटी करते थे, बेटी खाला मिट्टी डाल देती थी। यार या कौन है ऐसा इन्फ्लुएंसर जो ऐसी बातें करता हो कि हम पॉटी कर देते थे और उसमें बेटी खाला मिट्टी डाल देती थी। हद है यार। और शायद कोई मठरी टाइप की कोई चीज़ है दूसरी वाली पिन्नी में, वो भी उन्होंने स्पेशली फिर जब ये खा रहे हैं ना निकाल निकाल के, तो बेटी खाला ने दोबारा से बोला, हो सकता है भाई बुआ तो देख रही होंगी, फूफी तो देख ही रही होंगी व्लॉग, तो उन्होंने दोबारा से बोला कि ये उन्होंने पापा के लिए भिजवाए हैं। तो दोनों सक पका गए एक दूसरे को देख के, अच्छा पापा के लिए भिजवाए हैं, चलो थोड़े से हम भी खा लेंगे। दोनों चीजें पापा के लिए? कहती है हाँ दोनों चीजें पापा के लिए हैं, तुम लोग भी खा लेना। एकदम से ऐसे आंखें बड़ी करके उसने फनी को देखा, कहता थोड़ी थोड़ी चलो हम भी खा लेते हैं इसमें से, थोड़ा थोड़ा फुप्पी मैं इसमें से खा लेती हूँ। उसके बाद भेजे हैं उन्होंने कपड़े, एक जोड़ी रूहान के लिए यानी कि अपने भतीजे के बेटे के लिए, और एक जोड़ी इसके बेटे के लिए यानी कि अपनी भतीजी के बेटे के लिए। अल्लाह फनी, ये बाद में खा लेना, गंवारों की तरह से
खाए जा रहा है, कैमरा शूट करे जा रहा है, उसको ढंग से कंटेंट नहीं दिखाने दे रहा है। अरे यार खाने दे रहे यार। और अच्छे खासे कपड़े दिए हैं भाई पहनाने लायक। ये हमें लगता है कि ये रूहान के लिए लाए होंगे। हैदर का भी कितना प्यारा है, शक्ल बता रही है तेरे को तुझे कुछ खास पसंद नहीं आया है। लेकिन आजकल छोटे जो न्यू बॉर्न बेबी होते हैं उसमें इसी टाइप के कुछ प्रिंट चल रहे हैं, क्योंकि जो उसकी फुप्पी, छोटी फुप्पी, जो कि एक ही फुप्पी आई थी यहाँ पे, एक को तो इस बैन लगा रखा है इसने आने के लिए, तो वो जो लेकर आई थी वो भी कुछ इसी टाइप के प्रिंट थे। और अम्मी को ये दिए हैं उन्होंने कड़े, समझ गए, वो हर साल भेजती हैं। हर साल चालू का चक्कर लग जाता है बरसात में, सावन में। हर साल वो अपनी जो है भतीजे की वाइफ के लिए भी और अपनी खुद की भाभी के लिए भी प्यार से चूड़ियाँ भेजती है। भाई बहुत बड़ा दिल होता है, सोच कर किसी के लिए सोच कर आप चाहे 10 रुपए का ही काम क्यों ना करो। माना कि ये चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा महंगी नहीं है, 40 रुपए के होंगे ये 4 कड़े, या 50-100 रुपए की होंगी सारी चूड़ियाँ मिला के जो चूड़ियाँ भेजी हैं। लेकिन उनका दिल तो देखो भाई कितना बड़ा है, उनका प्यार तो देखो, उन्होंने टाइम निकाला खरीद कर उनके साइज़ की, क्योंकि ऑब्वियसली सबके साइज़ अलग होते हैं चूड़ी के, लेकर आई हैं। कहती ये अम्मी के लिए उन्होंने चूड़ियाँ भेजी हैं और साइज़ दिखाई दे रहा है कि भाई अम्मी का ये इतना बड़ा। हरे हरे कड़े, अब पता हरे क्यों भेजे हैं भैया, वो हरे हरे कड़े नहीं पहनती हैं अब, वो पीले पीले सोने के कड़े पहनती हैं। अब सोने के कड़े पहनने वाली हो गई है ना तुम्हारी भाभी, तो तुम्हारी क्यों हरी हरी चूड़ियों को तवज्जो देंगी। थैंक यू बोलना सही से, इज्जत के साथ, थैंक यू फुप्पो, तुमने इतना हमारे बारे में, अम्मी के बारे में सोचा। फिर अब डिब्बा पकड़ाया चूड़ियों का, ये कौन लाया, कहती है ये मैं लाई हूँ। अब क्योंकि उन्होंने अपनी भाभी के लिए भिजवाया है तो ये मैडम जी खरीद कर लेकर आई है अपनी भांजी के लिए। अल्लाह बस आ जाए मेरे हाथ में। अच्छा ये बेटी खाला लाई है, हाथ में निकाल के पहन लिए, आ गई। अल्लाह आ गई, कितनी अच्छी लग रही है हरी हरी चूड़ियाँ। और वो हरी चूड़ियाँ भी लाई हैं और लाल चूड़ियाँ भी लेकर आई हैं, और यही लाल चूड़ियाँ हैं जो इसने पहनकर वो स्टोरी डाली थी, चूड़ियाँ खनक गई देख सजना। और जो मैंने कहा था कि इसके हाथ में चूड़ियाँ नहीं खनकती हैं, भैया वो 3 चूड़ियाँ ऐसी फंस गई हैं कि वो पीछे तक नहीं जा रही। अब सब लोग चूड़ियाँ पहनते होंगे, और चूड़ियाँ पहनकर ये और बताओ कि आपकी चूड़ियाँ खनकती है कि नहीं खनकती हैं और कितने पीछे तक जाती हैं। बेटी खाला वो कौन सा गाना है हरी हरी चूड़ियों पे? बेटी खाला ने भी बता दिया, गोरी है कलाइयाँ। गोरी है कलाइयों के ऊपर अच्छा लगता है गाना। जैसे कलाइयाँ तुम्हारी भाभी की हैं, जैसे कलाइयाँ बेटी खाला की हैं, तुम्हारी और तुम्हारी अम्मी की तो अलग ही टाइप की कलाइयाँ हैं भाई। ये भाभी की हैं, भाभी तक पोता दे देंगे। क्या 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 क्या, भाभी को पोता दे देंगे? ये भाभी तक पोता देंगे। हाय हाय चालू अपी, ये क्या हो गया आपको? जबान क्यों लड़खड़ा रही है, तुतला क्यों रही हो? भैया हो गया इनका फ्रेंडशिप बैंड। कल व्लॉग में देखा था आपने, फ्रेंडशिप बैंड पहन लिया था, आज वाली चूड़ियाँ आ गई है, तो चलो आज नया कंटेंट पहन लेते हैं और फटाक से रबड़ बैंड कह रही हूँ, जो बैंड है वो निकाल देते हैं। और इतना हंस रही है साइलेंट मोड पे, वाइब्रेशन पे, खी 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 हिलते हिलते जैसे वाइब्रेशन हो रहा हो। कोई बात नहीं, कभी कभी जबान पटर जाती है। और इतना हंसे जा रही है कि लिटरली बेटी खाला को ना एम्बेरेसिंग फील हो रहा है और वो बोरियत फील हो रही है कि क्या कर रही है, चलो आगे बढ़ो, मतलब और देखो क्या निकालना है। इधर भी उड़ गया तुम्हारी बात से पोता। अभी तो बता दिए तुड़िया और पापा ते लिए तेव आए तित्ते खराब हो। और अननेसेसरी जबरदस्ती की हंस रही, तुतला के भैया तेरी जबान लड़खड़ा रही है। चालू अपी ये ठीक निशानी नहीं है जबान का लड़खड़ाना। टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहना। अब ये क्या है, ये क्या है, खोल के देखो तुम, ये कौन लेकर आया? फनी ने कहा कपड़े, देखो तो सही, तुम खोल के पहले देखो तो सही, ये कौन लाया? कितनी मैं क्यों मेरे को हैदर के लिए? अल्लाह फनी, अपनी अम्मी की आदत लग गई इसको, जैसे वो कहती रहती थी हर चीज में जब उनको सरप्राइज मिलता था ना, अल्लाह शालू क्यों लाई तुम, सो क्यूट। ये तो वही हो गया, लाओ लाओ लाओ, दे दो, तारीफ भी हो गई और झूठ मूठ के ऊपर के मन से ये भी कहती क्यों लाई, क्योंकि तुम्हारे काम से जो गई थी, तुम्हारे काम से गई थी, उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से सेटल कर आई हैं, अब किला फतेह कर आई हैं भाई। अरे वाह ये तो बहुत अच्छे हैं, और ये सब तो खुलने वाले हैं, क्योंकि जिस तरह के तुम कपड़े पहनाती हो ना, वो बस तुम चौचलेबाजी ही कर सकती हो। आम घरों में इसी तरह के कपड़े पहनाए जाते हैं जिस तरह के कपड़े बेटी खाला लेकर आई हैं। आम घरों की बात कर रही हूँ मैं, तुम्हारा तो खास से भी जरूरत से ज्यादा खास है। गर्मी के टाइम में बिल्कुल नीचे से पहना देते हैं बच्चों को सॉक्स टाइप का। इस गर्मी के टाइम में कौन बच्चों को सॉक्स पहना रहा है यार, ये इसी टाइप के कपड़े पहना जाते हैं। और शुरू शुरू में बेबी छोटा होता है, कपड़े पहनाने में माओ को या जिस किसी को भी थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो इसलिए ये ओपन वाले कपड़े चलते हैं। खुलने वाले लिए हमने आगे से सारे कपड़े, जिससे कि पहनाने में आसानी हो। मोदा में भी अब चीजें अच्छी अच्छी आने लगी है, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ चालू पे वापस चली जाओ। तो क्या मोदा क्या कुछ वो है क्या, जिस मोदा को खुद छोड़ के आ गया? बुराई नहीं सुन सकता हूँ
हूँ मैं मुदाहा के खिलाफ। भैया अगर तुझे प्यार होता ना तो तू अपने माँ बाप को और अपने जगह को छोड़ कर नहीं आता, और वो भी परमानेंट। कोई कुछ दिन के लिए चला जाता है तो बात अलग है भाई, मजबूरी। क्यों कह रहा था भैया ऐसे ही रहते हैं यहाँ पे, हमारे यहाँ कपड़े कलर सब सऊदी वाले तक भी लेकर जाते हैं यहाँ से। ये वाला मेहर की पसंद का है, थैंक यू मेहर। मेहर को थैंक यू बोल सकती है क्योंकि खरीदा बेटी खाला ने, लेकिन पसंद उसने करा है। और जो बुआ ने इतनी सारी चीजें भेज दी है उनका तो ढंग से शुक्रिया भी नहीं अदा करा, और ले जाके दिखाएगी क्या पापा भी शुक्रिया अदा करेंगे या प्यार भेजेंगे या कुछ कहेंगे या कुछ भी इमोशनल होंगे कि मेरी बहन ने कुछ भेजा है, चुपचाप सुमड़ी में भिजवा देगी। और भी कुछ है मुदाहा के झोले में? हाँ कुछ और भी है, निकालती हूँ। ये हम रूहान के लिए लेकर आए हैं क्योंकि पता है बेटी खाला बहुत होशियार हो गई है कि अगर मैं नहीं लेकर आऊंगी तो भैया मुझे भी विड्रॉल कर देंगे चालू के व्लॉग में। कितनी चालू चापलूस खाला है कि बस चालू के बच्चे के लिए लेकर आई है। बच्चा तो घर में एक और भी था। चलो तो हम ना रूहान वाला नहीं खोलते, अच्छा लग रहा है, भाभी खोल के देख लेंगी उसको। और ये सूट तुम्हें अम्मा ने दिया है। अम्मा ने क्यों दिया? अम्मा कहाँ से लाई? यकीन नहीं हो रहा कि 200 रुपये मुझसे मांगने वाली अम्मा मेरे लिए कुछ भेज सकती हैं, पर ये भूल गई है कि ये अम्मा की टैक्टिस है। अम्मा को याद दिलाने का ये एक सुनहरी मौका था क्योंकि अम्मा गई थी अपने बेटे के यहाँ। अब बेटा बहू ने कपड़े बनाए होंगे तो अम्मा ने सोचा कि चलो अच्छा सूट है, अच्छा कलर है, कि चलो मैं ये भिजवा देती हूँ, इस बहाने से कम मुझे याद करेगी। और जब सूट निकल के आएगा, और उसको बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब थैले जाते हैं तो खुलते भी और खुलते हैं तो एक एक चीज बताई जाती है, और जब एक एक चीज बताई जाती है तो मेरा नाम आएगा तो फिर जिक्र होएगा, और फिर जिक्र होएगा तो फिर मुझे बुला लेगी। और इसलिए जब सूट लिया, अब क्या है ना, बस सूट ले लेगी तो फिर तो बताना पड़ेगा ना, फिर लोग सवाल पूछेंगे अम्मा कहाँ है, क्यों नहीं बुला रहे हो, भाभी बीमार थी तब भी नहीं आई, हकीका कर लिया तब भी नहीं आई, बच्चा हो गया सब काम कर लिए। कितनी ज्यादा हैरान हुई थी अम्मा ने। हमेशा हमारी अम्मी के और हमारे पुराने सूट ले जाने वाली अम्मा ने हमें नया सूट दिया। अम्मा ने कहाँ जाके खरीद लिया? भैया कितना जोर दिया इसने इस बात पर। तो बेटी खाला ने हिंट दिया है कि वो बाबू मामू के यहाँ गई हुई थी। अब मुझे पता नहीं है, बस ये पता है कि उन्होंने कहा शालू को दे देना। अल्लाह सो स्वीट। बाबू मामू के यहाँ पे चली गई थी तो वहां से जो है आई। अब सोचो वहां से वो आ चुकी है, जैसे कि एनएफ ने बताया था कि वो वहां से आने वाली है, फिर लहर की मम्मी के पास रहेंगी। आ गई हैं, वहां से सूट दिया होगा किसी ने उनको बनाने के लिए, बेटे ने बहू ने किसी ने भी, तो वो भिजवा दिया इन्होंने अच्छा सूट। आ गई है तभी वो सूट जो है बेटी खाला को पहुंच पाई है या दे पाई है, पता नहीं। थैंक यू अम्मा। अम्मा पता नहीं वीडियो देखती है कि नहीं देखती। अम्मा तो नहीं देख पाती होंगी बेचारी। खैर कोई बात नहीं। और फ्रेंड्स आप लोग भी पूछते रहते हो कि अम्मा वहाँ चली गई है, मैं वहाँ चली गई है। झूठ बोल रही है ये। 2 महीने से अम्मा वहां पर नहीं थी, और जब इसका बेबी हुआ था ना तब अम्मा वहाँ नहीं थी। और अगर चलो माना वहाँ पे होती भी और ये कहती है, बुलावा भेजती कि अम्मा ऐसे ऐसे मैं बुला रही हूँ तुम्हें, यहाँ तुम आना है, मेरे सास ससुर आ रहे हैं, बेटा हुआ है, अम्मा नहीं आती। कमेंट कर बताओ कि अगर ये बुलाती तो क्या अम्मा आती या नहीं आती? झूठी मक्कार। अम्मा दौड़ कर आती, वो अंगारों पे चल कर आती जैसे कह देते ना वो कहावत। एक बार सिर्फ ये बुलाती तो सही, जब उन्होंने बुलाया नहीं तो बेचारी अम्मा कैसे आ जाती थी? फिर तो वो ट्रेन में बैठकर भी नहीं आई क्योंकि बुलाया ही नहीं है। मुझे बहुत ज्यादा था कि कब अम्मा मुंबई आएंगी। और ये तुम्हारी सास ने दिया है, इसमें देखो लो जो भी है हमने नहीं देखा है। फनी कहता है इसमें दाल होगी, दाल हो, चावल हो, दलिया हो, कुछ भी हो। अब दाल भी खोल कर दिखाओगी क्या? अब ये दाल भी वही की खाओगी क्या? तो वापस वही क्यों नहीं चली जाती हो? हाँ अब जो पुराने सब्सक्राइबर है वो तो जानते ही हैं दाल के बारे में, अब दिखा के भी क्या करें। लेकिन जो न्यू आते हैं ना उनको दिखाना पड़ता है। पर चालू पे न्यू आ कहाँ रहे हैं? गलत बात। चालू पे झूठ मत बहकाओ, उनको तो दिखा दे कि हमारी मुदाहा की दाल कितनी अलग होती है, थोड़ी होती है। हाँ ग्रीन दाल वहाँ पर जो है ब्लू दाल होती है, येलो दाल वहाँ पर रेड दाल होती है। नहीं बैंगनी होती होगी ना, तेरे को बैंगनी कलर बहुत पसंद, अलग होती है और बिना किसी मिलावट के होती है। इंशाल्लाह जब मुदाहा जाएंगे ना इकट्ठा ज्यादा से ज्यादा बोरी लेकर आएंगे। क्यों भाई? अब तो तुम 2 मियाँ बीबी खाते थे, अब सिर्फ तीसरा वो नन्ना मुन्ना सा प्यारा बच्चा ही तो आया, वो इतनी दाल खाएगा कि बोरियां भर कर लेकर आओगे। ज्यादा हद नहीं कर दी? ज्यादा हविस, ज्यादा लालच। थैंक यू अम्मा। और ये देखिए फ्रेंड्स पूरा अचार फैल गया, तेल कितना ज्यादा बह रहा है। राखी किसने भेजी? तोहफा पुप्पी है ना, उनका नाम तोहफा है भाई। जो हमेशा इनके यहाँ पे आती है ना वो तोहफे भेजती हैं, तो उनका नाम तोहफा है। अब यहाँ मैं मजाक नहीं उड़ा रही, लेकिन मुझे हंसी आ रही है कि अक्सर जिनका नाम तोहफा है वही तोहफे भेजती रहती है और आती भी रहती है इनके यहाँ। वही है जो चालू के यहाँ अक्सर आती है और वही है जो सारा सामान भेजते हैं और वही है जो मुदाहा में ही रहती हैं। तो उन्होंने राखियाँ भेजी हैं और
भाई देखो, राखियों का तो ये रहता है कि हमारे हिंदू भाई बहन का त्योहार है, लेकिन मैंने सुना है कि बुआ भी भतीजों को भी बांधती हैं। तो कह रही है किसी किसी इतनी सारी भेजी है। कह रही कितने लोग हैं घर में? हाँ समझ जाना 6 लोग हैं। कह रही सबके लिए हैं जितने भी जेंट्स लोग हैं। अब देखो, एक तो नानू बेटा हो गया उनका, एक नान भी हो गया जब उसी घर में रहता है, तो एक अपने भाई हो गए, बाकी उन्हें पता है दो चार उनके यहाँ रहते हैं, चलो भाई बांध देना। लिटरली अब तो उन्होंने वो रक्षाबंधन वाला भी फर्ज पूरा कर दिया। फिर भी इन लोगों को गैरत शर्म नहीं आई कि उनके लिए कुछ पैसे का कुछ सामान, कुछ गिफ्ट, कुछ भी भेज दें। और वो जो वैसे भी हक है उनका, क्योंकि रक्षाबंधन का टाइम है और राखी भी भेजी है, और वैसे भी हक है कि अगर ना भी भेजती, बीइंग अ मुस्लिम के नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता, तो भी उनका बेटियों का हक बनता है अपने भाई भतीजे पे कि वो उनको तोहफे या कुछ भी सामान भेजें। और वो भी जब जब इस लायक हैं, वो जो नहीं भी होते ना किसी लायक, वो भी करते हैं। जितना होता है उनसे, जितना बन पड़ता है उतना अपनी बहन बेटियों के लिए करते हैं। पर इन लोगों की नीयत से छूटे तभी तो हैदर, फनी, रेहान और अभी ये जो नान, चानू और चानू के पापा, वो तो मेन है भाई, उनकी फूफी के भाई हैं, और रूहान, सबको गिनती में ले लिया उन्होंने। एकदम फेस्टिव फील हो गया फ्रेंड्स। हमारे घर में तो इतना सारा सामान आ गया, राखी आ गई, चूड़ियां आ गई, सब कुछ आ गई, और तुम्हें शर्म नहीं आई। सामान आ गया तुम्हारे घर में, लेकिन तुम लोगों को शर्म नहीं आई। राखी आ गई है, बस मिठाई की कमी। अब उन्होंने बेचारी ने इसलिए मिठाई नहीं भेजी क्योंकि भाई 1-1.5 दिन में पहुंचती है, खराब ना हो जाए। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि फिर मैं कुछ मीठा बना लूं। ओ भाई माफ कर, तू हमें माफ कर, क्योंकि तू फिर बर्बाद करेगी। क्योंकि तेरे लिए कुछ भी बनाना मतलब बिगाड़ना, और बिगाड़ना मतलब कंटेंट क्रिएट करना, और कंटेंट क्रिएट करना मतलब डॉलर डॉलर डॉलर। तो ये था जो सामान आया था वहां से, यानी कि मोदाहा का झोला। आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने प्यारे प्यारे से कमेंट छोड़ना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और बाकी का पूरे व्लॉग का रिव्यू तो आपको पता है ना किधर आएगा, तो बस वहीं पर मिलिएगा। और मैं मिलती हूँ आपसे फिर वहीं पर। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।